नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आपने एक न्यूज़ सुना होगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मारुति सुजुकी के ऊपर 200 करोड़ का फाइन इंपोज किया है उनके डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी के कारण। तो ये न्यूज़ के डिटेल्स हम चेक करेंगे और एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस न्यूज़ से जो भी सीखना है वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पहले मारुति उद्योग लिमिटेड हुआ करता था, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करते थे। ये फाउंड हुआ था 1981 में एंड 1982 में हरियाणा में गुरुग्राम में इनका पहला कार यूनिट सेटअप हुआ था। उस टाइम पर सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जो जापान बेस्ड है, इनका एक माइनर पार्टनर था। बाद में 2003 में मारुति उद्योग लिमिटेड को सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया और इसका नाम बदल दिया मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। अब ये मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जो है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का एक सब्सिडरी कंपनी है जो इंडिया में कार्स बनाते हैं। एंड एज ऑफ जुलाई 2018 देख लीजिए, इट हैड ए मार्केट शेयर ऑफ 53%। इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में मेजर मार्केट शेयर यही हैंडल करता है। 50% से ज्यादा इंडियन पैसेंजर कार मार्केट को यही कंट्रोल करता है। अब दोस्तों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सीसीए ने मारुति सुजुकी के ऊपर 200 करोड़ का फाइन क्यों लगाया है। सीसीए एस्टैब्लिश हुआ था 14 अक्टूबर 2003 में, फुली फंक्शनल हुआ था मई 2009 में। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 थ्रू आउट इंडिया। देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है, मैं आपको बार बार बताता हूं। जब भी कोई बॉडी पार्लियामेंट से पास किया हुआ एक स्टैट्यूट से या लॉ से बनता है, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहता है। तो कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर जितने प्रोविजंस है उसको एनैक्ट करने वाला काम किसका है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है। अब इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट एक्टिविटीज दैट हैव एन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन इन इंडिया। देखिए, कंपटीशन क्या होता है? दो बिजनेसेस के बीच में या दो कंपनीज के बीच में जब फेयर कंपटीशन होगा, इससे फायदा किसको होगा? एक तो कंज्यूमर्स को डिस्काउंट प्राइसेस में चीजें मिल जाएंगे, ऑफर्स मिल जाएंगे, फ्रीबीज मिल जाएंगे और बिजनेस जो है बढ़ेगा भी। बिजनेसेस बढ़ने से क्या है? हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्सेस मिल जाएगा। तो बेसिकली कंपटीशन होना बहुत जरूरी है दो कंपनीज के बीच में या बिजनेसेस के बीच में। अब कुछ कंपनीज जो है इस कंपटीशन को एलिमिनेट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, रिसेंटली एक वीडियो मैंने बनाया था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर भी फाइन लगाया था। क्या बोल के कि ये जो ई कॉमर्स कंपनी से इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में कुछ सेलर्स को फेवर किया करके, मतलब देखिए, कुछ सेलर्स को फेवर करने से क्या होगा? दूसरे सेलर्स जो हजारों सेलर्स रजिस्टर कर बैठा है प्रोडक्ट्स बेचने के लिए अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स में। अब अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट किसी एक सेलर को फेवर करेगा तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा ना इधर, है कि नहीं? मतलब जो सर्च रिजल्ट्स वगैरह में उन्हीं का नाम सबसे पहले आ जाएगा। ऐसे किया करके एक एलिगेशन था। तो इस तरह की एक्टिविटीज को रोकने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे एक रेगुलेटरी बॉडी है इधर, ठीक है। सीसीए कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक चेयरपर्सन रहता है एंड 6 मेंबर्स रहता है। अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड इन द मार्केट्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली क्या है इनका ऑब्जेक्टिव? अब समझ गए होंगे पढ़ने के बाद। एक तो कंपटीशन के अगेंस्ट कोई भी एक्टिविटी उसको रोकना, सस्टेन एंड प्रमोट कंपटीशन, कंपटीशन को प्रमोट करना है, बेसिकली फेयर कंपटीशन को, एंड कंज्यूमर्स का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है, एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो हमारे एक फंडामेंटल राइट है, इंडिया में कहीं भी कोई भी ट्रेड कर सकता है, इसको भी इंश्योर करना। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। अब दोस्तों, मारुति सुजुकी ने ऐसे क्या किया जिसकी वजह से सीसीए ने 200 करोड़ का फाइन इंपोज किया? देखिए, सिंपल सी बात है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हैड ए डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी। अब ये डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी क्या कहता है? ये पॉलिसी ये कहता है कोई भी डीलर वेयर डिस्करेज फ्रॉम गिविंग एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, फ्रीबीज एक्सेट्रा। देखिए दोस्तों, आपको पता है कार प्रोडक्शन होने के बाद कहां पहुंचता है? डीलर के पास पहुंचता है। जैसे मारुति सुजुकी का कई सारे डीलर्स है। अब केरला में इनके मेजर डीलर्स है पॉपुलर मोटर्स, साई मोटर्स। ये सब क्या है? मारुति सुजुकी की जो गाड़ी है वो बेचते हैं। अब आपको ये भी पता होगा, ये जो डीलर्स है बेसिकली शोरूम वाले हैं, ये कई सारे डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, कई फ्रीबीज देते हैं। किस लिए? उनके शोरूम से हमें कार खरीदने के लिए। आप देखिए, ये जो डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी क्या कहता है
कि कोई भी डीलर कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स नहीं देना है, कोई ऑफर्स नहीं देना है, कोई फ्रीबीज देना है नहीं देना है। जो प्राइस हम बोल रहा है आपका मार्जिन लेने के बाद, आपका जो प्रॉफिट है वो लेने के बाद आपको सीधा बेचना है। कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं देना है कस्टमर्स को। एंड एनी डीलर फाउंड वायलेटिंग सच डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी वाज थ्रेटन्ड विद इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी। अगर कोई भी डीलर इस तरह की डिस्काउंट दे दिया करके पता चला तो इनके ऊपर पेनाल्टी लगाते थे। अब ये एनफोर्स करने के लिए बेसिकली ये जो डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी है इसको इफेक्टिवली एनफोर्स करने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, मिस्ट्री शॉपिंग एजेंसीज को अपॉइंट कर लिया। अब ये मिस्ट्री शॉपिंग एजेंसीज के जो स्टाफ है वो क्या करेंगे, दे यूज टू पोस आस कस्टमर्स। ये कस्टमर्स जैसे कई डीलरशिप में जाते थे, शोरूम्स में जाते थे कार खरीदना है बोल के, अब उनको पता चला ना वो डिस्काउंट दे रहा है या नहीं, तो इसी तरह कई डीलर्स को इन्होंने पकड़ा भी और इनके ऊपर पेनाल्टी भी लगा दिया। एंड MSAL would even dictate to the dealership where the penalty had to be deposited। यहां तक बोलता था कि पेनाल्टी कहां डिपॉजिट करना है और इनके हिसाब से वो पेनाल्टी अमाउंट को वो यूटिलाइज भी करते थे। तो ये सब गलत है दोस्तों। बेसिकली ये कंपटीशन के ऊपर एडवर्सली इफेक्ट करता है। सच ए कंडक्ट रिजल्टेड इन अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन विद इन इंडिया। अब जो CCA एक्ट है इसके प्रोविजन सेक्शन 3 क्लॉज 4 क्लॉज E रीड विद सेक्शन 3(1) ऑफ द कंपटीशन एक्ट। अब ये क्या मैं आपको आगे बताऊंगा, मतलब ये जो कर रहे थे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने के लिए अलो नहीं करने वाला जो एक्टिविटी है ये कैसे कंपटीशन एक्ट को वायलेट करता है ये मैं आपको बताऊंगा। फाइनली, व्हाई इज प्राइस मेंटेनेंस कंसिडर्ड एंटी कॉम्पिटिटिव। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के जो डिस्काउंट कंट्रोल मैकेनिज्म्स है, बेसिकली इनकी जो डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी है ये कंपटीशन एक्ट 2002 के कुछ प्रोविजंस को वायलेट करते हैं। कैसे? सबसे बड़ा कारण तो यह है दैट कुड लीड टू कंज्यूमर्स नॉट गेटिंग द बेस्ट प्राइस फॉर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स का बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी डीलरशिप में जाओ सेम प्राइस में आपको प्रोडक्ट मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं देगा, कोई ऑफर्स नहीं देगा, कोई फ्रीबीज नहीं देगा, मतलब कुछ फ्री में मिलता था इसके साथ वो भी नहीं मिल पाएगा। तो ये कंज्यूमर्स को इंपैक्ट करेगा ही करेगा। 100% कंज्यूमर्स को बेस्ट प्राइस के लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। ऊपर से MSAL जैसे एक कंपनी जिसका लार्जेस्ट मार्केट शेयर है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडिया का जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है इसको एक्चुअली कंट्रोल ही करता है MSAL। इनका 50% से ज्यादा, आधा से ज्यादा मार्केट शेयर है। तो आप ये बोल सकते हो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को कंट्रोल ही करते हैं MSAL जैसे कंपनी। अगर ये लोग इस तरह की रीसेल प्राइस मैनेजमेंट करेंगे, बेसिकली डिस्काउंट कंट्रोल मैकेनिज्म्स करेंगे, तो कंपटीशन को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। डीलर्स के बीच में जो कंपटीशन था बिजनेस प्रमोशन के लिए, एक एक डीलर अलग अलग डिस्काउंट देके कंज्यूमर्स को जो अट्रैक्ट करते थे वो नहीं दे पाएगा, तो डीलर्स के बीच में कंपटीशन तो बंद ही हो गया। ऊपर से इट विल ऑल्सो एलिमिनेट कंपटीशन विद अदर ब्रांड्स ऑल्सो। ये कैसे? दूसरे जो ब्रांड्स हैं जैसे Hyundai हो गया, जीप हो गया, फोर्ड हो गया, ये सब कंपनीज के साथ भी जो कंपटीशन है उसको भी नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए, व्हेन ए सिग्निफिकेंट प्लेयर सच एज MSAL imposes मिनिमम सेलिंग प्राइस रिस्ट्रिक्शंस, RPM कैन डिक्रीज द प्राइसिंग प्रेशर ऑन कॉम्पिटिंग मैन्युफैक्चरर्स। जो दूसरे कार वाले हैं, दूसरे ब्रांड वाले हैं, वो लोग भी प्राइस कम करना बंद करेगा, क्योंकि मारुति जो है, मारुति की जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें प्राइस का कोई कंपटीशन ही नहीं है, वो फिक्स करते हैं। डीलर की तरफ से भी कोई कंपटीशन नहीं है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी फिक्स्ड है। अब दूसरे ब्रांड्स जो है अपने प्राइस क्यों कम करेगा? तो इस तरह कंपटीशन होने से कंज्यूमर्स को हेल्प मिलता है। ये कंपटीशन के चक्कर में कार की प्राइसेस जो है कम हो जाता है, तो वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला, ये कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के अंदर जितने भी प्रोविजंस हैं, जो प्रोविजंस मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, उसको वायलेट करता है। तो फाइनली ये है कि दिस डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी इज नेगेटिवली इंपैक्टिंग बिजनेस कंपटीशन इन इंडिया। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। ए वीडियो में इधर फिनिश कर रहा हूं। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड काफी सारे न्यूज ऑलरेडी आ चुका है, तो इसके बारे में 100% नॉलेज आपको चाहिए। एग्जामिनेशन में इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस एंड कमेंट्स जो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।